अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मजीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुहु व ख़ातमुन नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तमामी हज़रात नहायत ज़ौक़ शौक़ दे नाल हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दुरूद व सलाम पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अज़ान गिरामी कदर, सामीन कराम, हाज़रीन मजलिस, निशस्त का पहला हिस्सा जिहड़ा सी वो तबलीगी नोयत दा सी और ख़ास तौर पर वो हिस्सा असी इस नीयत नाल तरतीब दिता कि इहदे च रूहानी इक़दार दे उत्ते बात की जाए और रूहानी इक़दार नूं उजागर किया जाए, जबकि ये दूसरा सजमेंट जिहड़ा है, ये दूसरा हिस्सा जिहड़ा है, ये करंट इशू के बारे है कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुहु व ख़ातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। वो तो अल्लाह के क्या हैं? रसूल हैं, और रसूल भी वो हैं जिन पर नबूवत का इख्तिताम हो गया है। अना ख़ातमुन नबीय्यीन ला नबिय्या बादी, मैं ख़ातमुन नबीय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। की मोहम्मद से वफा तूने, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, हम तेरे हैं। शर्त क्या है कि तुझ में मोहम्मद की वफा हो। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। हम हर तरह से तेरे साथ हैं अगर तू मोहम्मद के साथ है। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने रहमत में आबाद होने की। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने रहमत में आबाद होने की। अजीजों, ये गुलामी अबू बकर ने की, as-सिद्दीक हो गए। ये गुलामी उमर बिन अल खत्ताब ने की, अल फारूक हो गए। ये गुलामी उस्मान ने की, जिन्नूरैन हो गए। ये गुलामी
अली ने की, ये गुलामी अली ने की, सबके मौला हो गए, सबके मौला हो गए। सबके मौला हो गए। किसने की? अली ने की। ये गुलामी बिलाल ने की, ये गुलामी बिलाल ने की। काला हबशी बिलाल जो है वो हमारा सैयद हो गया, हमारा सरदार हो गया, इश्क में हमारा सरदार हो गया। ये गुलामी उम्मे अम्मारा ने की जब उसने दुश्मन के तीर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर अपने सीने पे खाए। ये गुलामी हजरत सुमैया ने की, लेकिन गुलामी का पटा अपने गले से अलग ना होने दिया, गुलामी का पटा अपने गले से अलग ना होने दिया। अबू जहल ने शहीद कर दिया, शहादत कबूल कर ली, उस मैदान में तदफीन कबूल कर ली जिस मैदान में बच्चियों को जिंदा दरगो किया जाता था, लेकिन मोहम्मद की गुलामी से मुंह नहीं मोड़ा। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की। हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस निशानी के तो सग भी नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पटा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पटा तेरा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। और जो गैर के टुकड़ों पे पलते हैं वो गैर की बातें करते हैं, और जो मोहम्मद के टुकड़ों पे पलते हैं वो मोहम्मद की बातें करते हैं। जो गैर के टुकड़ों पे पलते हैं, जो अमेरिकन डॉलरों पे पड़ते हैं, जो यूरोप के यूरो पे पलते हैं, जो इंग्लैंड के पाउंडों पे पलते हैं, वो अपने आकाओं की बातें करते हैं, वो अपने आकाओं की बातें करते हैं। और जो मोहम्मद के टुकड़ों पे पलते हैं वो किसकी बातें करते हैं? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के। मिलके पढ़िए, मिलके पढ़िए। चिड़कियां खाए कहाँ
फरीदा जिन्हां खादियां चोपड़ियां घणे सहणगे दुख। फरीदा रुखी सुखी खा के ते ठंडा पानी पी, वेख पराई चोपड़ियां ते ना तरसावी जी। रोटी मेरी काठ दी ते लावण मेरी भुख, जिन्हां खादियां चोपड़ियां ते घणे सहणगे दुख। फरीदा रोटी मेरी काठ दी, फरीदा रोटी मेरी काठ दी ते लावण मेरी भुख, जिन्हां खादियां चोपड़ियां। मौजूद नहीं हो यार, मौजूद नहीं हो। फरीदा दुखी सुखी खा के ते ठंडा पानी पी, वेख पराई चोपड़ियां ना तरसावी जी। घर दा खुश्क निवाला जिहड़ा है वो दुश्मन दे पराठे नालों चंगा है। दुश्मने मुहम्मद दे पराठे दे नालों, दुश्मने मुहम्मद दे पराठे नालों वो पराठा चंगा है। और रोटी चंगी है सुकी, जड़ी गुलामी मुस्तफा दे विच मिले। मुहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने रहमत में आजाद होने की। तेरे टुकड़ों पे झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। हमारे ईमान नामूसे रिसालत के सदके में, हमारे ईमान नामूसे रिसालत पर कुर्बान, हमारी जानें नामूसे रिसालत पर कुर्बान, हमारी औलादें नामूसे रिसालत पे कुर्बान, हमारे माँ बाप नामूसे रिसालत पे कुर्बान। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ की शरह लिखते हैं फतहुल बारी में, आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उमर तशरीफ लाए। फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मुझे हर चीज से प्यारे हैं, आप मुझे हर चीज से प्यारे हैं, लेकिन अपनी जान से नहीं। आपने फरमाया, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, आपने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा अलैहि मिन वलदिही व वालिदिही व मिनन नासि अजमाइन। तुम में से कोई साहिब ईमान नहीं हो सकता जब तक मैं उसे अपनी जान से, अपने बेटे से, अपने बाप से और सब लोगों से प्यारा ना हो जाए। सब लोगों से प्यारा ना हो जाऊं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने थोड़ी देर सोचा, फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मुझे मेरी जान से भी प्यारे हैं, आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। आप में अल आन तम्मा ईमान, हाँ अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है ना। ईमान का मुकम्मल होना गुलामी मुस्तफ़ा भी है, ईमान का मुकम्मल होना गुलामी मुस्तफ़ा में है। हजरत एक मैं नामुस रसालत का एक वाक़या बयान करता हूँ। अब्दुल्ला थे, हजरत अब्दुल्ला गाजी अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह, गाजी अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह कौम के जुलाहे थे। कौम के कौन थे?
जुलाहे थे, कसूर के रहने वाले थे, कपड़ा बुनते थे, खड्डी चलाते थे, कपड़ा बुनते थे, अपने काम, नहीफ सा जिस्म था, बड़ा नहीफ सा जिस्म, कमजोर सा जिस्म, लेकिन इश्क मुस्तफ़ा बड़ा था, इश्क मुस्तफ़ा बड़ा था। अब जात के अंसारी थे, जुलाहे थे। नस्ल नस्ल का भी फर्क होता है, इलाके इलाके के जुलाहे का भी फर्क होता है। वो कसूर के जुलाहे थे, वो कसूर के जुलाहे थे, वो कसूर के अंसारी थे, ये बेकसूर अंसारी हैं। बात जरा बारीक हो गई। खैर, बात को आगे चलाते हैं। ये शेखुपुरा है, यहां पर 24 चक है, सिखों का चक है सारा। वहां पर नूर मोहम्मद कालो नामी एक शख्स था, मुसलमान था, तो शादीशुदा आदमी था। उसकी एक शादीशुदा मुसलमान औरत के साथ गिटमिट हो गई। मैं अब बात को खोलना नहीं, गिटमिट समझती है ना आप, सारे दाना बीना लोग हैं। गिटमिट हो गई। अब वो किसी तरीके से कहें कि हम आपस में शादी कर लें। इश्क बहुत बड़ा, मुश्क बहुत बड़ा, इश्क नहीं उसको कहते, मुश्क बहुत ज़्यादा बड़ा। आखिर मुफ्तियों को पूछा, उन्होंने कहा जी हो नहीं सकती जब तक इसका बंदा इसको तलाक ना दे। चुनाचे वो दोनों यहाँ से भागे, इथों भज गए, जाके उन्होंने ईसाईयत कबूल कर लिया। ईसाइयां ने भी वही गल करती, क्योंकि जो भी है वो भी आखिर इस्लाम के करीब तरीन मजहब है, अगरचे उसकी शक्ल हुण तब्दील हो चुकी है, लेकिन बुनियादी उसूल वही ने जो इस्लाम दे ने। उथे दाल ना गली तो अमृतसर चला गया। अमृतसर जाके उथे सिख हो गए दोवें। उन्हें कहा जी ठीक है भाजी, विआह कर लो। जो तुम अपना दीन छड्डता तो निकाह तो फारग हो गए, तो विआह कर लो ना, दोवें विआह कर लिया। विआह करके उस पिंड च आके बसन लग पे। पिंड सी सिखां दा, इन्हां दा पिंड सी सिखां दा, शैल्टर मिल गया। लेकिन वो सिख उन्होंने ना तशकीक की नज़र नाल देखते सी, शक की नज़र नाल देखते सी कि ठीक नहीं है। चुनाचे एक दिन उन्होंने आख्या, गल सुन, जे तू सिख हो गया गा तो साढ़े सामने शराब पी। उन्हें शराब पी ली। फिर उन्हें दूसरा इम्तिहान रखा कि तू साढ़े सामने खंजीर का गोश्त खा। उन्हें वो भी खा लिया। उन्हें तीसरा रखा कि तू साढ़े सामने झटका खा, झटके का गोश्त खा। उन्हें सिख साबित करने वास्ते अपने आप को की किया, झटके का गोश्त भी खा लिया। उन्हें कहा इंज नहीं यार, यदा इम्तिहान लीए कोई बड़ा सारा। वो एक उन्होंने सारे सिख इकट्ठे कर लै, तो बदबख्ती उन्हें कलबां दे उत्ते। उन्हें कहा तू इत्थे सारे खड़ा होके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की शान च तौहीन कर, शान दे विच तौहीन कर। उस शकीउल कलब शख्स दे, बदबख्त शख्स दे उहदे मुकद्दर काले होए सन, उहदा नसीब काला होया सी। उन्हें उन्हां दे कहण दे उत्ते वो अमल कर लिया। 24 चक कसूर दे विच अब्दुल्ला गाजी शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे पीरो मुर्शद सन। उत्थे बैठा सी कि सरकार की जियारत नसीब हुई। किनों? अब्दुल्ला गाजी अंसारी नूं, शाह नहीं है ये, अंसारी होर ने ते अंसारी होर है। वो अंसारी होर ने जिन्हों जियारत होंदियां ने। जिहड़ा भी दिल शरारत तो पाक होएगा
उस बिल्कुल हजूर नबी वसल्लम दी ज़ियारत नसीब होएगी किसी ना किसी उम्र के हिस्से च, बशरते उहदे दिल च इश्के मुस्तफा होवे। अगर शरारत शैतान होवे तो एक दा ही गुजारा हो सकता है, इको ही वसेगी। वो की कहने इको ही वसेगी, केड़ी भला है, या टांडियां वाली या भांडियां वाली, इको वसेगी, एक ने उजड़ना ही उजड़ना। या इश्के मुस्तफा उस दिल च आएगा और ज़ियारत मुस्तफा होएगी, या मुश्क शैतान होएगा और उन ज़ियारत शैतान होएगी, शरारत होएगी। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला शहीद अंसारी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने रात सुते ने तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप फरमाते ने अब्दुल्ला आप मुर्तद शख्स मैनू तकलीफ पहुंचा रहा, शक्ल दिखाई किस दी भला, उस शख्स जी नूर मोहम्मद कालों जिन्हें अपने नाम चंचल सिंह कर लिया सी, चंचल सिंह कर लिया सी। ओदी शक्ल देखी, शक्ल दिखाई कि ये मैनू मुर्तद शख्स तकलीफ पहुंचा रहा है। हुण अब्दुल्ला गाजी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कोल शहद कोई नहीं सी, गरीब आदमी सी, उन्हें एक छुरी लिती। याद रखना ये दिखान जड़ा है या अब्दुल्ला हज़रत अब्दुल्ला शहीद गाजी, हज़रत गाजी अब्दुल्ला शहीद अंसारी रहमतुल्लाह अलैह नूं होया है या फिर हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी नूं होया है। ईसाइयां ने एक बनाई, नसरानियां ने स्कीम बनाई कि असी एक काम करिए कि मुसलमाना दे नबी दी जसदे अतहर नूं, आप दी नाश मुबारक नूं आप दी तुरबत चों कढ़ लईए। चुनाचे उन्होंने ये वास्ते दो बड़े बंदे भेजे उत्थे, उन्होंने दाढ़ी रख ली, तस्बीह फड़ ली, मुसल्ला फड़ लिया, सारा दिन वो जनाब उन्होंने बकीच फिरते रहना, रात को उन्होंने जनाब अपने हुजरे च बकौल लोगों के अल्लाह अल्लाह करनी। लेकिन दर हकीकत की करते सी, अपने हुजरे चों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सुरंग लगाते सन, सुरंग लगाते सन, सुरंग लगाते लगाते उत्थे तक पहुँचते सन। जिस वक़्त नूरुद्दीन ज़ंगी उस वक़्त यरूशलेम सन, यरूशलेम सन, तो आप नूं ख्वाब आंदा है। हुण किसी नूं शक नहीं होया कि उन्होंने जनाब वो लै जाने ते मिट्टी जिहड़ी ताज़ी कड्ढी होनी वो बकी दे विच गिरा देनी ते अपनी सारा दिन बकी च रहना। बकी कब्रिस्तान है ना, बकी कब्रिस्तान च रहना मदीने च। चुनाचे नूरुद्दीन ज़ंगी नूं ख्वाब आंदा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लियाते ने। आप फरमाते नूरुद्दीन मेरे पास पहुंचो। रात को नूरुद्दीन बड़ा परेशान होकर उठ गए, तहज्जुद पढ़ी, अल्लाह अल्लाह करते रहे कि या अल्लाह जंग का मुहासरा किया असी यरूशलेम का, ऐसा क्यों हो गया, किस तरह। दूसरी रात फिर ख्वाब आंदा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब तशरीफ ले आंदे ने, फरमाते हैं नूरुद्दीन मदीने पहुंचो, नूरुद्दीन मदीने पहुंचो। हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी फिर बेदार हो गए, फिर उठ के बड़ा परेशान हुए कि क्यों मैनू मदीने की हो गया कि मैनू मदीने बुलाया जा रहा। अपने अकरबा नूं पुछया, अपने रुफका नूं पुछया, वज़रा नूं पुछया, उन्होंने कहा जी हजूर कुछ समझ नहीं, साढ़े ख्वाब की ताबीर साड़ी समझ नहीं आती। खैर
रात को आपने नवाफिल अदा किए, नवाफिल अदा करके दुआ करती कि सरकार मेरे ना जरा खोल के बयान कर दो। तीसरी रात हज़रत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह नूं ख्वाब आंदी। आप फरमाते ने ख्वाब आई तो हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। फरमाते ने नूरुद्दीन आ दो कुत्ते, शक्ल दिखाई बकायदा, बकायदा शक्ल दिखाई उन्होंने, आ दो कुत्ते मैनू ईजा पहुंचा रहे ने, मैनू ईजा पहुंचा रहे ने। हज़रत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त सवारी का हुक्म दिता, घोड़े तैयार किए। कहते ने कि यरूशलेम तो लैके मदीना पाक तक 1 महीने सवा महीने का सफ़र है। लेकिन हज़रत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़र जड़ा है वो 3 दिन के तय किया। रवायत लिखते हैं कि 4 घोड़े नूरुद्दीन जंगी के नीचे जड़े ना वो मर गए दौड़ते दौड़ते। इस कदर ताकत के नाल उसने ना अपने आप को मदीने पहुंचाया। मदीने पहुंच के उसने सारे अहले मदीना की दावत की। सारे अहले मदीना आ गए, सारे का हाथ लावे, नाले उन्होंने चेहरे देखे, नाले उन्होंने चेहरे देखे। अमीर मदीना नूं पुछदा है कि कोई रह तो नहीं गया। उन्हें कहा हजूर 2 बड़े नेक पारसा बंदे रह गए, बड़े नेक ने, पारसा ने, दिन बकीच रहिंदे ने, रात को अपने हुजरे च अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो हजूर वो रह गए ने। आपने फरमाया उन्होंने भी बुलाओ। वो आ गए। आप नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ने उन्होंने देखा, क्या कि अच्छा ठीक है। सिपाहियों ने इशारा किया कि इन्हों की हिसार बनाओ। इन्हों का घर कित्थे है? घर चले गए। उत्थे जाके देखा तो एक चटाई बिछी हुई है। चटाई खोली, नीचे सुरंग, सुरंग दे विचों गए। आप कहा कि मैं अकेला जावांगा, कोई नहीं जाएगा। हज़रत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह अकेले गए। उस वक़्त वो बदबख्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे अतहर तक पहुंच चुके सन, कदमे अतहर तक पहुंच चुके सन। आपने कदम नूं बोसा दिता और उन्होंने ढकता कफन दे नाल। बाहर तशरीफ ले आए। फरमाया कि इन्हां दी गर्दन मार दो, इन्हां दे गोश्त नूं कीमा करके बाहर मदीने तो बाहर जाके सहरा कुत्ते कावां बिल्लियां नूं पा दिओ, चीलां नूं पा दिओ। नूरुद्दीन जंगी वो शख्स ने जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आप दी वफात तो बाद आप दे कदमे अतहर नूं बोसा दिता है। इस तो साबित यह होया कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिस्म अतहर जड़ा है अपनी कब्र मुबारक दे विच बिल्कुल महफूज है, बिल्कुल महफूज है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के नबियां के जिस्मां जमीन नहीं खाती, अल्लाह के नबियां के जिस्मां जमीन नहीं खाती। तो अजीजों बात ऐसी है, हजरत गाजी अब्दुल्ला शहीद अंसारी रहमतुल्लाह अलैह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब दे विच ज़ियारत दी और दिखाया कि आ मुर्तद शख्स जड़ा है मैनू ईजा पहुंचा रहा है, आ मुर्तद शख्स मैनू ईजा पहुंचा रहा है। और मैं बात अपने तो नहीं कर रहा, ये माशाअल्लाह किताबां लिखियां गई ने और उन्होंने किताबों के मौजूद है और किताबां मिलदियां भी ने बाजार च। हजरत कसूर तो चले, एक छुरी लिती, उसनों तेज़ किया, छोटी जी छुरी लिती, उन्होंने तेज़ किया, जिन्ना को उन्होंने कोल पैसे सी आ गए, तशरीफ ले आए। आके कसूर दे विच अपना शेखुपुरे 24 चक च आके पुछते ने नत्थू मल नूं, उहदा भाई चैंचल सिंह दा कि चैंचल सिंह कित्थे है। उन्हें कहा जी वो अपनी जमीन च काम करता पिया।
चला गया। हुण चैंचल सिंह बड़ा जट सी, हट्टा कट्टा लम्मा, ऊंचा चौड़ा लम्मा। चनाचे ये शेर की तरह लपके जांदे उन्हें चुक के थले रखिया, ओदी गर्दन ते छुरी फेरती। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। गर्दन ते छुरी फेरती। जो छुरी फेरी वो सिख कट्ठे हो गए आले दुआले। ये आराम दे नाल एक जगह बैठ गए। बैठ के इन्होंने अपने कपड़े धोते। धोने तो बाद वुजू किया, नफल पढ़े शुकराने दे, उत्थे बैठे रहे। थानेदार आ गया। थानेदार ने आके पूछो, सिखो तुहाडे कोलों एक बंदा नहीं फड़िया गया? उन्हें कहा, सच्ची पूछो यार, एक बंदा नहीं, नाल बहुत सारे बंदे लैके आया सी। ये एक बंदा नहीं सी, नाल बहुत सारे बंदे सी। नेजा बरदार सी, भाले वाले सी, तलवारां वाले सी, ये नाल बहुत सारे बंदे इकट्ठे हुए सी। वो पूछया उन्होंने थानेदार ने, और क्यों भी तेरे नाल कौन सी? उन्हें कहा जी मैं कल्ला ही आया सी, मैं कल्ला ही आया सी, मैं कल्ला ही आया सी। अल्लाह दी रहमत नाल आंदी है। कुछ लोगों का ख्याल सी कि 1000 बंदे ने, या 100-150 बंदा है, या 200 बंदा है, या 300 बंदा है। लेकिन देख लिया फिर कि ना 200 सी, ना 300 सी, ना 1000 सी। इन्हां दे नाल रिजालुल गैब सन। इन्हां दे नाल रिजालुल गैब सन। वगरना जो असी देखिया है, जो असी पाया है, और जो बंदे उत्थे दसदे हैं, वो घट नहीं सी। इत्थे बेटे मेरे 2 बच्चे जिहड़े ने उत्थे गए ने। केड़ा केड़ा बई? खड़े होवो पुत्र। हैं? एक तकीर है, दूसरा एक होर सी इत्थे। हैं? कौन? उस्मान सी, जुल्फकार दा बेटा। हैं? हाफिज रागब साहब साडे जिहड़े ने, वो माशाअल्लाह जिहड़े अल्लाह जेल च बैठे ने। वो जिन्ने चिर बैठे रहना पुत्र, उन्ने चिर काम ही रहना ठीक है, कुछ नहीं हुंदा। वो जांगली आख्या सी, मुंडे साडे लूण दे बने ने जेल जाके खुरवेसन। हैं? क्यों बई? मुंडे साडे जेल लूण दे बने जिहड़े खुरवेसन। कुछ नहीं हुंदा। लेकिन इतना है कि अमरीका नू, बरतानिया नू, ट्रंप नू, थेरेसिया मे नू, और सब नू ये पता लग गया कि इस मुल्क दे विच आशिकाने मुस्तफा बसते ने। इस मुल्क च आशिकाने मुस्तफा बसते ने। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में जो ना हो इश्क़े मुस्तफ़ा, जो ना हो इश्क़े मुस्तफ़ा। बिलाल बिलाल बन गया इश्क़े मुस्तफ़ा में। अबू बकर as-सदीक बन गया इश्क़े मुस्तफ़ा में। उमर फारूक बन गया इश्क़े मुस्तफ़ा में। उस्मान ज़िन्नुरैन बन गया इश्क़े मुस्तफ़ा में। अली सारी उम्मत का मौला बन गया इश्क़े मुस्तफ़ा में। कहते हैं कि हज़रत इमाम हसन को किसी ने कहा, इमाम हुसैन को, कि आप बिलाल को कहिए कि अजान दे।
बिलाल को कहिए कि अजान दें। बिलाल छोड़ के चले गए। कहने लगे चाचा जी आज अजान दें आप। कहते बेटे मैंने अजान देनी छोड़ दी है। मैंने अजान देनी बोलो छोड़ दी है। अजान की बरकत इतनी है कि अगर लोगों को पता चल जाए तो एक दूसरे के साथ तलवारों के साथ लड़ पड़े अजान देने के लिए। बिलाल ने अजान देनी छोड़ दी। बिलाल ने अजान देनी छोड़ दी। सहाबा किराम हजूर के पास आए, फरमाते हैं कि हजूर बिलाल अजान ठीक नहीं देता। हजूर बिलाल अजान ठीक नहीं देता। कहा कि अच्छा कल कोई और दे ले। बिलाल नहीं देगा। बिलाल अजान नहीं देगा। चुनाचे अगला दिन हुआ, रात हो गई, सुबह फजर की अजान देनी थी। सुबह काजिब हो गई। अब सुबह काजिब के बाद सुबह सादिक होगी तो फजर की अजान होगी। सुबह सादिक के बाद, सुबह काजिब के बाद सुबह सादिक होगी तो फजर की अजान होगी ना। तो जब सुबह सादिक ना हो तो फजर की अजान काहे की। घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए। सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या रसूलल्लाह क्या क़यामत आने वाली है। सुबह काजिब खड़ी है, सुबह सादिक नहीं हो रही, क्या क़यामत आने वाली है। जिब्रील तशरीफ लाए, फरमाते हैं ए अल्लाह के रसूल वो तेरा आशिक जो है वो सहरा में रो रहा है। कहता है कि मुझे अजान देने से रोक दिया गया। मुझे आजान देने से रोक दिया गया। गए सहरा में जाके देखा तो हजरत बिलाल घुटनों पे सर रख के रो रहे हैं। कहा बिलाल बिलाल क्या हुआ। या रसूलल्लाह मुझे अजान देने से रोक दिया। क्या आ जाओ अजान दो, आ जाओ अजान दो। अजान देनी शुरू की, अजान देनी शुरू की। खुश हो गए। जैसे बिलाल खड़े हुए अपनी अजान वाली जगह पर, सुबह सादिक हो गई। आपने अजान दी, अजान दे के फारिग हुए। अब इमाम हसन फरमाते हैं, इमाम हुसैन फरमाते हैं कि चाचा जान, सब साहबा ने कहा बिलाल से कहो वो अजान तो दो ना, मुस्तफ़ा वाली मोहब्बत वाली अजान तो दो, इश्क वाली अजान तो दो। हजरत बिलाल कहते हैं नहीं मैंने नहीं देनी, अजान छोड़ दी है। कहा कि नहीं मैं कहता हूँ एक दफ़ा अजान दें। कहते अच्छा आप आकाज़ादे हैं, अजान देनी बनती है। अजान देनी शुरू की। कहा कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आए ना फिर अशहदु अन्ना मुहम्मद, बेहोश होकर गिर पड़े, बेहोश होकर गिर पड़े। अब कोई पानी लेने गया, कोई लखलखा लेने गया, सुंघाया, होश में रो रहे हैं, हजारों कतार रो रहे हैं, हजारों कतार रो रहे हैं। परेशान हो गए इमाम हुसैन। फरमाते हैं चाचा जान क्या हुआ आज आपको, क्या हुआ। पहले तो अजान में कभी ऐसी कैफियत ना हुई। कहते हैं कि आप आकाज़ादे हैं, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने अजान दी। जब मैं अजान देता था और जब मैं कहता था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो मैं हजूर के चेहरे की तरफ देखता था। हजूर मुस्कुरा के मेरे चेहरे की तरफ देखते थे, मैं आका के चेहरे की तरफ देखता था, आका गुलाम के चेहरे की तरफ देखते थे। आज जब मैंने ये कलमात कही हैं, आज मुझे आका का चेहरा नजर नहीं आया। आज मुझे आका का चेहरा नजर नहीं आया। बस उसी शिद्दत गम से मैं निढाल होकर बेहोश हो गया। तो जो इश्क मुस्तफ़ा है
जो ना हो गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो ना हो इश्क़ मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। अजीजो, बता नहीं दिया सबको कि ये कौम नामूस रसालत पर आंच नहीं आने देगी। हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं, मौत बरहक है, कोई इंसान ऐसा नहीं जो मौत से भाग जाए। मौत से मफर मुमकिन नहीं, मौत आनी है, हर सूरत में आनी है, हर हालत में आनी है। लेकिन बेहतरीन मौत वो है जो शहादत की मौत हो। यकीन जाने वो जो वहां शहीद हो गए, शहीदान नामूस रसालत, वो हमसे कहीं आगे बाजी ले गए, वो हमसे बेहतर बाजी ले गए, वो हमसे बेहतर मकाम पा गए। गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बड़ा मशहूर है। नहीं किया तो छुड़ाना तुझे मेरा काम है, बरी करवाना मेरा काम है। तूने राजपाल को छुरी मारी, राजपाल को वासले जहन्नम किया, ये एक अलग बात है, लेकिन तुझे छुड़ाना मेरा काम है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की बात। फरमाते हैं, हजूर आप ठीक फरमाते हैं, आप वकील भी बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं क्या करूं कि रोज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कोठरी में जलवा फरोज होते हैं और मुझसे कहते हैं, इल्मदीन हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम कब हमारे पास पहुंचोगे। या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। मेरी इस पे बाकायदा एक तकरीबन 3.5 घंटे की तकरीर है जलियांवाला में। पीर साहब के पास वो पड़ी है, मेरा ख्याल है रिकॉर्ड है। 3.5 घंटे की तकरीर है, 3 घंटे की कैसेट थी, तो 3.5 घंटे तकरीर की मैं वो बीच में से बाकी हिस्सा कट गया उसका। एक ही कैसेट थी उसके पास वीडियो, तो उसमें मैंने आशिकान मुस्तफ़ा और शहीदान नामूस रसालत की बात की है। जिन दोस्तों ने सुननी हो वो उससे सुन सकते हैं। ये तो वैसे आज मैंने वैसे ही थोड़ा सा आपके ज़ौक़ के लिए बात की है। जेलर मियां अली जेल रात को देखता है कि हज़रत गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बैरक के दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही है। परेशान हो गया, उसने कहा जी इल्मदीन जो है ना वो दीवार तोड़ के ना क्या हो गया, फरार हो गया। फौरी तौर पे बुलाया, ताला खोला, देखा तो इल्मदीन वहीं पर बैठा, बैरक अंधेरी। पूछा कि इल्मदीन अभी तेरी कोठड़ी में, तेरी बैरक में रोशनी थी, किस वजह से? कहता है जी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, उनके आने से हर पास से रोशनी हो गई। उनके आने से वो क्या है, गलियां रोशन हो गई। सोना आया मियां बाजार, सोना आया। मिलके पढ़िए, मिलके पढ़िए ऊंची आवाज में, मिलके। गलियां बाजार सोना आया, ओ सोना आया, ओ सोना आया, ते सज गए ने गलियां बाजार, सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। सोना आया ते गाजी इल्मदीन शहीद की बैरक भी सज गई।
रोशन हो गई, हर पासे रोशनी हो गई, रोशनी हो गई हर पासे। और चन मदीने दा चढ़िया, रोशनी हो गई हर पासे, और चन मदीने दा चढ़िया। ते आप फरमांदे ने कि मैनू तां इंतजार है कदों तुसीं मैनू फाइल लांदे हो ते मैं रसूल सल्लल्लाहु कोल जावां। ते इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हां नूं तुसीं कहंदे हो कि फलसफी ने, मुफक्कर पाकिस्तान ने, मुफक्कर इस्लाम ने, कहंदे हो कि नहीं? ਉਹ फरमांदे ने, ਉਹ तरखाना ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? तरखाना ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ तरखाना ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ। तरखाना ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ। बहुत सारे वाकयात ऐसे ने ਜਿਹੜੇ बयान करिए तो हो सकता किसी मसला भी होना शुरू हो जाए। इस वास्ते मैं ज़्यादा इत्ते बहस नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है कि तुहानू हुण जिहड़ी है ना उम्मत नू, सरकार दी उम्मत नू जागना चाहिए है, जागना चाहिए है, और जाग के अपना जिहड़ा ना फलसफा इश्क मुस्तफा दा वो अगे लियाना चाहिए। अजीजो, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमांदे ने, मेरा कदम कुल वलियां दी गर्दन ते, मेरा कदम कुल औलिया दी गर्दन ते। क्यों? किस वजह नाल? इस वजह नाल कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी रहमतुल्लाह अलैह दी गर्दन दे उत्ते कदम जड़ा है वो मेरे मुस्तफा पाक दा है। किदा कदम है? सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दी गर्दन दे कदम मुस्तफा दा है, और मुस्तफा दा कदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी दी गर्दन ते है, और शेख जिलानी दी गर्दन दा कदम जड़ा है वो कुल वलियां दी गर्दन ते है। गुलामी रसूल सनद है आजाद होने की, सनद है आजाद होने की, खुदा के दामन रहमत में आबाद होने की। खुदा के दामन रहमत में आबाद होने चाहते हो, अपने दिलों में इश्क मुस्तफा पैदा कर लो। तस्बीहात करने से इश्क मुस्तफा नहीं होता, तस्बियां करने से। बाबा जी सरकार पीर शाह साहब फरमाते हैं, दाढ़ी के बढ़ाने से इमामत नहीं मिलती, दाढ़ी के बढ़ाने से इमामत नहीं मिलती, तस्बीह के हिलाने से करामत नहीं मिलती, दौलत से कमीनों को शराफत नहीं मिलती, सैयद से किसी और में आदत नहीं मिलती। सैयद माफ करने वाला होता है, हमने भी माफ कर दिया। अल्लाह हमें भी माफ फरमाए, अल्लाह हमें भी माफ फरमाए, आपको भी माफ फरमाए, हम सबको माफ फरमाए। बहुत सारी गलतियां कुताहियां दुनिया में रहते हुए होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं, लेकिन जब उस पर पेशेमानी हो, शर्मसारी हो, तो अल्लाह ताला उन गलतियों कुताहियों को माफ फरमा देता है। शर्मसार होना जो है वो सबसे जरूरी है। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने गुलामी मुस्तफ़ा को अपनाया तो तमाम जग के वलियों के पीर हो गए। शेख मोइन ने गुलामी मुस्तफ़ा को उठाया, सुल्तानुल हिंद हो गए। हज़रत बख्तियार काकी ने उस गुलामी को उठाया तो कुतुब हो गए। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ने उठाया तो गंजे शकर हो गए। हज़रत साबिर साहब ने उठाया तो अलाउद्दीन अली अहमद साबिर हो गए। हज़रत शम्स साहब ने उठाया तो शमसुद्दीन तुरक पानीपति हो गए। हज़रत जलालुद्दीन थानेसरी ने उस गुलामी को उठाया तो जलालुद्दीन थानेसरी हो गए।
पीर मोहम्मद नाज़िम शाह ने उस गुलामी को उठाया तो पीर मोहम्मद नाज़िम शाह सनारी हो गए, और पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, पीर मोहम्मद हुसैन शाह ने उसको उठाया, उस गुलामी को उठाया तो ताज वाली सरकार हो गए, और पीर दिलशाद ने उस गुलामी को उठाया तो शेखुल इस्लाम ताज वाली सरकार हो गए। आप उस घराने के मुरीद हैं, अपने दिलों में इश्क मुस्तफ़ा पैदा कीजिए। तस्बीह के हिलाने से करामत नहीं मिलती, तस्बीहात करने से इश्क मुस्तफ़ा नहीं मिलता है, तस्बीहात करने से इश्क मुस्तफ़ा नहीं मिलता है। इश्क मुस्तफ़ा मिलता है उसके साथ जुड़ जाने से, उनके साथ जुड़ जाने से, उनके हर अमल को अपना लेने से, उनकी हर बात के साथ मोहब्बत करने से। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु मजदहू आपको, मुझे, हम सबको, मेरे बेटों को, मेरे बच्चों को, मेरी औलाद को, आपको, आने वाली औलाद को, हम सबको हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत अता फरमाए, और हम सबको आले मोहम्मद की मोहब्बत अता फरमाए, और हम सब आले मोहम्मद के गुलाम बने रहें। हम सब मोहम्मद व आले मोहम्मद के गुलाम बने रहें। अब आप हजरात एक दफ़ा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सय्यिदिना मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु सय्यिदुल मुरसलीन व आलिका व सहाबिका या रहमतुल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। दुआ करो, करो दुआ, करो करो, मैं थक गया, मैं थक गया। हाँ जी, मैं पर्ची। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्ली अलैहि इलाहुल आलमीन। जो कलमा कलाम इस पाक महफिल में पढ़ा गया है, इसको कबूल मंजूर फरमा। जो मौका तो आम है, एहतमाम है, इंतज़ाम है, इंसराम है, दोस्तों की हाज़िरी है, मौला सबको कबूल मंजूर फरमा। मौला जो पढ़ा गया, पढ़ के मेरी मिलक किया गया, कुरान मजीद 302 मरतबा पढ़े गए, दुरूद शरीफ 30,000 मरतबा पढ़ा गया, मोहम्मद चिश्ती सामरी साहब सांगड़ से पढ़ के लाए, मौला कबूल मंजूर फरमा। मास्टर लियाकत साहब ने गबानपुरा से दुरूद पाक 1,50,000 मरतबा, बिस्मिल्लाह शरीफ 1,05,000 मरतबा, सूरह फातिहा 6,700 मरतबा, अल्लाह समद 5,000 मरतबा, सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुल्क, चारों कुल सब 150 मरतबा, दुरूद तुनज्जैना 300 मरतबा, चौथा कलमा 600 मरतबा मास्टर लियाकत साहब पढ़ के लाए निगवानपुरा से, मौला करीम कबूल मंजूर फरमा। कुरान पाक जो है वो 11 पढ़े गए, पंचसूरता जो है, पंचसूरा जो है वो 6 बेशुमार, सूरह यूसुफ 30 मरतबा, दुआए हिज़्बुल बहर 30 मरतबा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु समद आयत करीमा, या हय्यु या क़य्यूम बेशुमार, और अस्तग़फिरुल्लाह, ये सब बेशुमार मरतबा पढ़े गए। ये बहन को फातिमा उकाड़े से पढ़ के भेजा, मौला करीम कबूल मंजूर फरमा। दुआए मुश्किल कुशा, दुरूद मुश्किल कुशा 11 मरतबा, दुआए जमीला 11 मरतबा, और पंजतन पाक के नाम के नवाफिल 100 मरतबा। पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब के साल सवाब के लिए 100 नवाफिल पढ़े गए। पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब के साल सवाब के लिए 100 नवाफिल पढ़े गए, और शुक्राने के 100 नवाफिल पढ़े गए। 3000 दुरूद पाक मुतफरिक सिपारे 19, और पंच सूरा जो है वो 5 बार पढ़ा गया मुकम्मल। सूरह यासीन 11 मरतबा, सूरह वाक़िया 11 मरतबा, सूरह फतह, सूरह मुल्क, सूरह मुज़म्मिल, सूरह तगाबुन, दुरूद ताज, दुरूद दूर, ये सब 11-11 मरतबा पढ़े गए। मौला करीम कबूल मंजूर फरमा।
कुरान पाक 11 मरतबा, सूरा यासीन 50 मरतबा, सूरा मुल्क 11 मरतबा, सूरा इखलास 111 मरतबा, तस्बीह अल्लाहु समद 500 मरतबा, तस्बीह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 1260 मरतबा, मौला करीम शहबाज अकबर वल अब्दुल मजीद चक 11 ml तहसील पिपला से पढ़ के लाए हैं। मौला करीम कबूल मंजूर फरमा। 224 वज़ीर खां वाली से वली मोहम्मद बल्लो के घर से 6 कुरान पाक 200 मुतफरक सिपारे, सूरा मुल्क से 100 मरतबा, सूरा इखलास 40 मरतबा, सूरा यासीन 50 मरतबा, दुरूद पाक 11,000 मरतबा, कुरान पाक 30, सूरा यासीन 105 मरतबा, दुरूद पाक का सवाब 6 लाख मरतबा, दुरूद पाक कलिमा शरीफ 2000 मरतबा, सूरा इखलास 100 मरतबा, आयत करीमा 100 मरतबा, सूरा कौसर 100 मरतबा पड़ेगी। मौला करीम कबूल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन सब मंजूर शुदा का सवाब सबसे पहले आपके महबूब नबी फ़खरुल अंबिया इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा शब इसरा के दूल्हा शाही अर्दोसरा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत क़दस में पेश करते हैं। मौला करीम कबूल मंजूर फरमा। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश करने के बाद पेश करते हैं इसका सवाब 1,24,000 कम बेश अंबिया अलैहिमुस्सलाम की रवाह कुदसिया को सवाब, 4 द मासूम 12 इमाम शुहदाए करबला की रवाह को सवाब, शहीदीन सिद्दीकीन साबिरीन मुक़र्रबीन की रवाह को सवाब, बिलखुसूस सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस समदानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैहि के रूह को सवाब, सैयदना हज़रत ख्वाजा हाजी शेख शरीफ जंदनी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के रूह को सवाब, सैयदना हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैहि के रूह को सवाब, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा खाजगां ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैहि के रूह को सवाब, कुतुबुल अक़ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी उशीद हिलवी रहमतुल्लाह अलैहि के रूह को सवाब, ज़ुहदुल अंबिया शेख बहरोबर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शगर पाक बतनी रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को सवाब, हज़रत मखदूम बादशाह दो जहां अलाउद्दीन अली अहमद साबरी कलयरी रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को सवाब, आफ्ताब ख़ानदान चिश्तिया सावरिया शेख शमसुद्दीन तुर्क पानीपति रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को सवाब, मुजद्दिद ख़ानदान चिश्तिया सावरिया हज़रत शेख मखदूम जलालुद्दीन पानीपति कबीरुल औलिया रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को सवाब, हज़रत मखदूम शेखुल आलम हज़ूर शेख अहमद अब्दुल हक रदौलवी रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को सवाब, हज़रत ख्वाजा शेख आरिफ अहमद रदौलवी रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को सवाब, हज़रत ख्वाजा शेख मोहम्मद रदौलवी चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को सवाब, मुजद्दिद ख़ानदान चिश्तिया सावरिया शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को सवाब, हज़रत मखदूम शेख जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को सवाब, शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की रूह को सवाब, शेख अबू सईद गंगोही चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को सवाब, बिलखुसूस हज़रत शेख सादिक गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैहि की रूह को सवाब, शेख दाऊद गंगोही चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को सवाब, हज़रत ख्वाजा शेख अब्दुल कादिर सनौरी चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को सवाब, शेख अब्दुल फतह सनौरी चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को सवाब, सैयद नजमुद्दीन औलाद सनौरी चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को सवाब, सैयद शहाबुद्दीन शेख शहाबुद्दीन सनौरी रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को सवाब, हज़रत शेख सैयद फ़तेह मोहम्मद सनौरी रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को सवाब, हज़रत ख्वाजा आरिफ सनौरी रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को सवाब, पीर मोहम्मद शाह नवाज सनौरी रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को सवाब, पीर मोहम्मद नाज़म शाह सनौरी रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को सवाब, सुल्तानुल आरिफीन पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को सवाब, नायब गौसे आज़म कुतुब मदार शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह हज़रत अल्लामा पीर सैयद इरशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को सवाब, चिश्तियाँ नशाइयाँ नक्शबंदियाँ करंदियाँ कादियाँ सोहरवर्दियों की रूह को सवाब, कुल औलिया अल्लाह रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की रूह को सवाब, जुमला मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात सालिहीन सालिहात की रूह को सवाब, बिलखुसूस अल्लाहुल आलमीन इस महफिल के इनेकाद में जिन्होंने दामे दरमे सुखने कदमे कलमे जिस तरह का भी हिस्सा लिया है, मौला मशाइख चिश्तिया साबरिया का सदका सब ये काविशों को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल मंजूर फरमा, सबके घरों में अपनी बरकतें नाज़िल फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लंगर शरीफ का एहतमाम लंगर खाने मौजूद है तो लंगर खाने दे विच जाके तुसीं लंगर करो, उस तो बाद जिहड़ा 1 घंटे बाद इत्थे वापसी महफिल समाज शुरू हो जाएगी जिहड़ी कि सवेरे फजर तक जारी रहेगी।